नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं हूं आचार्य श्रीधर खांडल और आप देख रहे हैं नक्षत्रवेद.com का मासिक भविष्यवाणी कार्यक्रम। इस भविष्यवाणी कार्यक्रम में मैं बात करने जा रहा हूं जुलाई के महीने के लिए। जुलाई के महीने में वृषभ राशि और वृषभ लग्न के जातक यदि आप हैं तो गोचर के ग्रहों के द्वारा जुलाई के महीने के लिए आपकी क्या क्या व्यवस्थाएं बन रही हैं और इन व्यवस्थाओं के चलते आपको किस प्रकार के रिजल्ट्स मिल सकते हैं, इन सभी परिस्थितियों के बारे में बात करेंगे। यह कार्यक्रम प्योरली गोचर पर आधारित है। इस कार्यक्रम को आप अपनी कुंडली का परामर्श बिल्कुल भी नहीं समझें। यदि पर्टिकुलरली आपको अपनी कुंडली का परामर्श लेना है तो नक्षत्र वेद कार्यालय में जो स्क्रीन पर अपॉइंटमेंट के लिए आपको नंबर दिए गए हैं उन नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो चलिए कार्यक्रम को प्रारंभ करते हैं और कार्यक्रम को प्रारंभ करने से पहले सबसे पहले बात कर लेते हैं गोचर में ग्रहों की पोजीशन क्या रहने वाली है। देखिए, आपके लग्न में स्वग्रही शुक्र की व्यवस्था रहेगी बुध के साथ में, द्वितीय भाव में सूर्य की व्यवस्था और छठे भाव में केतु की व्यवस्था रहेगी। शनि अपनी ही राशि कुंभ में चल रहे हैं, वक्री अवस्था में आपके दशम भाव में रहेंगे। बृहस्पति भी स्वग्रही अवस्था में आपके एकादश भाव में रहेंगे। मंगल राहु की युति रहेगी जो कि आपके द्वादश भाव में होगी, मेष राशि में होगी। तो ऐसी व्यवस्थाएं जो हैं वो बनी हुई हैं। इन व्यवस्थाओं के चलते आपके जुलाई के महीने में कुल मिलाकर के आपके ऊपर कैसे इफ़ेक्ट्स आएंगे, आपकी क्या व्यवस्थाएं रहेंगी, उन सभी व्यवस्थाओं के बारे में बात कर लेते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं जो लोग नौकरी करते हैं उनके लिए जुलाई का महीना कैसा रहेगा, नौकरी में क्या कुछ व्यवस्थाएं बनाएगा, उसके बारे में बात करते हैं। वृषभ राशि, वृषभ लग्न दोनों की ही परिस्थिति देखी जाए तो करियर के दृष्टिकोण से यह महीना उत्तम है, जबरदस्त है, बहुत बढ़िया है। दशम भाव में शनि ग्रह की उपस्थिति, स्वराशि के शनि और लग्न में स्वराशि के शुक्र की उपस्थिति, भाग्य का पूर्ण सहयोग प्लस कर्म में जबरदस्त गति, यानी बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा परिश्रम और बहुत ही ज़्यादा भाग्य का साथ, दोनों ही चीज़ें आपके साथ में पैरेलली चलती रहेंगी। इस समय कार्यक्षेत्र में ज़बरदस्त सफलता रहेगी, प्रमोशन के चांसेस रहेंगे, भाग्य का साथ रहेगा। बड़े लोग यानी आपके अधिकारी, आपके बॉस आपके काम की प्रशंसा करेंगे, आप उनका भरोसा जीत पाएंगे। दफ्तर में आपकी सराहना होगी, आपके साथ जो लोग काम करते हैं वो भी आपका सहयोग करेंगे। आपको अपनी कंपनी में कोई बड़ी जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। बस एक चीज़ का ख्याल करना है कि जो लोग आपके सामने इस समय दिखाई देंगे वो आपको नीचा दिखाने की कोशिश ज़रूर करेंगे। इसलिए ऑफिस पॉलिटिक्स यानी कार्यालयीय जो राजनीति होती है उससे बचकर रहने की आपको भरपूर कोशिश करनी चाहिए। आपकी सफलता जो है ना वो आपके सहयोगियों के आंखों में खटक सकती है। आपके सहयोगी आपको नीचा दिखाने की कोशिश इस समय कर सकते हैं। सेकंड हाउस में सूर्य बुध की जो युति है जिससे बुधादित्य योग बनता है उसका भी पूर्ण लाभ मिलेगा। और खास करके जहां पर धन की व्यवस्था है वहां पर जब राजयोग बनता है, जब बुधादित्य योग बनता है तो उसका लाभ भी बहुत अच्छा मिलता है। अच्छा, जिनके पास नौकरी नहीं है और नौकरी की तलाश में जुटे हुए हैं, अचानक से सफलता मिलेगी और बहुत जबरदस्त वाली मिलेगी, यानी बहुत अच्छी नौकरी आपके लिए ग्रहों ने तैयार करके रखी हुई है। मनपसंद नौकरी होगी, जो आप चाहते हैं, जिस फील्ड में चाहते हैं, जिस जगह पर चाहते हैं, जैसी व्यवस्था में चाहते हैं, जितनी सैलरी में चाहते हैं, सब चीज़ें मिलेंगी। और जो पहले से नौकरी कर रहे हैं उनको भी और अच्छा ऑफर मिल सकता है
और अच्छी व्यवस्थाएं आ सकती हैं और ज़्यादा सैलरी और ज़्यादा सीटीसी मिल सकती है। और एक बात और बताऊं, यदि आपकी कुंडली में विदेश से संबंधित अच्छी व्यवस्थाएं हैं, यानी 12th हाउस, 8th हाउस और नवम भाव यदि अच्छा है, अच्छी व्यवस्थाएं हैं विदेश से संबंध, मतलब कुल मिलाकर के कुंडली विदेश से यदि संबंध बना रही है, तो ऐसी व्यवस्था में विदेश में नौकरी करने के चांसेस भी बहुत ही जबरदस्त इस समय बन सकते हैं। बहुत अच्छी सफलता ये महीना लेकर के आया है। तो ये बात है, ये व्यवस्थाएं हैं नौकरी करने वाले लोगों के लिए और बहुत ही अच्छी हैं। अब बात करते हैं बिजनेसमैन लोगों के लिए कैसा रहेगा। यदि आप बिजनेसमैन हैं तो बृहस्पति ग्रह की जो उपस्थिति है एकादश भाव में, वो अत्यधिक फलदायी है आपके लिए, जबरदस्त अच्छा काम करने वाली है। यदि नए बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं, परेशान हैं, कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है, तो इस समय व्यापार के नए मार्ग खोलने की व्यवस्था बृहस्पति देव आपके लिए कर देंगे, बशर्ते आपकी कुंडली में बृहस्पति की व्यवस्था बहुत अच्छी होनी चाहिए। इसके बाद नई योजनाएं बनेंगी ही नहीं, नई योजनाएं लागू भी होंगी, उसमें सफलता भी मिलेगी, नए लोग जुड़ेंगे, प्रभुत्व बनेगा, गुरुत्व बनेगा, जबरदस्त लाभ दिलाने की कोशिश गुरुदेव बृहस्पति कर देंगे आपके लिए। व्यापार का विस्तार हो जाएगा, व्यापार में आर्थिक लाभ मिलने लगेगा, व्यापार में पैसे की व्यवस्था हो जाएगी, व्यापार जो आप कर रहे हैं वो आपके लिए अनुकूल हो जाएगा। सभी व्यवस्थाएं गोचर के द्वारा अच्छी होंगी। कुल मिलाकर के एक ही बात जो बहुत ज्यादा जरूरी है वो यह है कि आपकी कुंडली में बृहस्पति की व्यवस्था अच्छी होगी, तो इस गोचर के बृहस्पति का लाभ भी आपको जबरदस्त मिलेगा। तो ये थी व्यापारियों के लिए व्यवस्था। अब चलते हैं नौकरी करने वाले हों, चाहे व्यापारी हों, छोटे व्यापारी हों, बड़े व्यापारी हों, कैसे भी व्यापारी हों आप, या कैसी भी छोटी बड़ी नौकरी करने वाले हों, आर्थिक स्थिति सबके लिए जरूरी होती है देखना। इसलिए चलिए आर्थिक स्थिति की बात करते हैं। आर्थिक दृष्टिकोण से महीने का पूर्वार्ध जो होगा ना, वो तो इतना जबरदस्त होगा, इतना बढ़िया होगा, कोई उसकी उपमा नहीं है। महीने के पूर्वार्ध में द्वितीय भाव में सूर्य बुध की युति जबरदस्त आर्थिक लाभ को खींच करके ले आएगी, जबरदस्त आर्थिक लाभ आपके लिए बना देगी। आमदनी, चाहे आप नौकरी करते हो, व्यापार करते हो, कुछ भी करते हो, आमदनी में बढ़ोतरी होने के चांसेस आपके लिए 120% होंगे। बृहस्पति देव एकादश भाव में जाने और स्वराशि में उपस्थिति होने से बिजनेस हो, व्यापार हो, विदेशी इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो, छोटा काम हो, बड़ा काम हो, छोटा व्यापारी, बड़ा व्यापारी, सभी लोगों के लिए बढ़ोतरी का कार्य यह करने वाले हैं। खास बात क्या है, एक तरीके से नहीं, बहुत सारे तरीकों से धन लाभ होने के चांसेस बनेंगे। आप यदि साइड बिजनेस भी कोई कर रहे हैं नौकरी के साथ में, तो उसमें भी अच्छे परिणाम बन जाएंगे। बिजनेस की जितनी भी योजनाएं होंगी वो सब सफल होती दिखाई देंगी, आर्थिक लाभ जरूर होगा। और महीने के उत्तरार्ध की यानी 15 तारीख के बाद की बात करें तो शुक्र ग्रह का बुध के साथ में द्वितीय भाव में गोचर हो जाएगा, वो भी आपके लिए फायदेमंद साबित होगा। लेकिन पूर्वार्ध तो जबरदस्त है, बहुत बढ़िया है। माता पिता भी आपको इस समय आर्थिक लाभ प्रदान करेंगे, आपको धन प्राप्ति माता पिता के द्वारा, अपने सगे संबंधियों के द्वारा भी होने वाली है। इस समय जो भी इन्वेस्टमेंट करेंगे, जो भी निवेश करेंगे, बहुत अच्छा फायदा देने वाला है। आमदनी बढ़ेगी, बचत करने में सफल होंगे, लंबी योजनाएं बनाएंगे, इन्वेस्टमेंट करेंगे, जबरदस्त मामला है। और एक बहुत अच्छी बात, 11th हाउस के बृहस्पति जब 5th हाउस पे नजर डालेंगे
पूर्ण दृष्टि रखेंगे तो शेयर बाजार, सट्टा बाजार, वायदा बाजार से जो लोग काम करते हैं, जो लोग लाभ लेते हैं, उनके लाभ में वृद्धि हो जाएगी, उनको फायदा जबरदस्त मिल जाएगा। यह भी एक अच्छी बात है। विद्यार्थियों के लिए भी बृहस्पति की यह पोजीशन जो है ये बहुत बहुत शानदार है। बृहस्पति स्वग्रही अच्छी अवस्था में 11th हाउस बहुत बहुत अच्छी पोजीशन बना रहे हैं। और आपके खुद के राशि के स्वामी जो हैं, लग्न के स्वामी जो हैं, वो भी स्वग्रही होकर के अभी विराजमान हैं। बहुत ही शानदार व्यवस्थाएं बना रहे हैं। तो इस समय जितनी ज्यादा मेहनत हो, जितना ज्यादा आप दिमाग लगा सकें, जितनी ज्यादा बचत कर सकें, जितनी ज्यादा योजनाएं बना सकें, जितना इन्वेस्टमेंट कर सकें, हर प्रकार से लाभदायक स्थिति आपके लिए बन जाएगी। वैसे भी वृषभ राशि, वृषभ लग्न वालों के लिए बहुत कम समय ऐसा होता है जिसमें बहुत अच्छी व्यवस्थाएं बनती हैं। तो इस समय, और हमारे पास बहुत सारे ऐसे मैसेजेस भी आते हैं वृषभ राशि, वृषभ लग्न वालों के, जिसमें हर बार वो अपने आप को कहते हैं कि हम दुखी हैं, परेशान हैं। देखिए भाई, गोचर की इस समय कोई परेशानी नहीं है। यदि आप वृषभ राशि के हैं, वृषभ लग्न के हैं, तो ये मानिए गोचर की कोई परेशानी इस महीने नहीं है। हाँ, यदि आपकी कुंडली में कुछ व्यवस्थाएं खराब हैं तो बोला नहीं जा सकता, क्योंकि गोचर के ग्रहों का अच्छा परिणाम हमें तभी प्राप्त होता है जब वो ग्रह हमारी कुंडली में, हमारी जन्म पत्रिका में भी अच्छा परिणाम दे रहा हो। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आपके आरोग्य की। शरीर स्वस्थ होगा, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, पहला सुख निरोगी काया। काया अच्छी होगी, शरीर अच्छा होगा, स्वास्थ्य अच्छा होगा, आरोग्य बढ़िया होगा तो व्यक्ति का मन लगेगा, दिमाग चलेगा, आगे बढ़ेगा। तो इस समय स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से कुछ परेशानियां दिखाई दे रही हैं भाई। महीने के पूर्वार्ध में छठे भाव में केतु की उपस्थिति, मंगल की पूर्ण दृष्टि, खान पान पर ध्यान रख लेना, अनियमित दिनचर्या होने की वजह से आपके पेट की प्रॉब्लम, पेट की समस्याएं, पेट की बीमारी होने की व्यवस्था बन सकती है। बाहर की चीजें यदि ज्यादा खाते हैं, तली भुनी चीजें खाते हैं, तो उनसे परहेज करिए। भोजन में अंकुरित अनाज को शामिल करिए और अपने पेट का ख्याल सबसे पहले इस समय करिए। महीने के उत्तरार्ध में जाते जाते थोड़ी व्यवस्थाएं सही हो जाएंगी। राहु की छठे भाव पर पूर्ण दृष्टि बीमारी से निजात दिलवाएगी, किंतु मंगल की जो दृष्टि है वो आपके लिए खतरनाक साबित हो सकती है। अच्छा, जिनको आंखों से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है या अचानक कोई आंखों में कोई इन्फेक्शन या इस तरह की कोई बीमारी बन गई हो, वो बीमारियां दूर हो जाएंगी। माता जी को यदि कोई प्रॉब्लम बनी हुई है स्वास्थ्य में, तो वो चीज भी आपके सुधार हो जाएगी, ठीक हो जाएगी। लेकिन पेट से संबंधित चीजों का बहुत ज्यादा ख्याल रखना है। पेट की प्रॉब्लम होने के चांसेस 100% रहेंगे। अब चलते हैं, बात करते हैं प्रेम जीवन के बारे में। प्रेम संबंध के मामले में यह महीना अच्छा है। महीने की शुरुआत पंचम भाव के स्वामी बुध के सूर्य के साथ में द्वितीय भाव में उपस्थिति अनुकूलता देती है, बहुत अच्छी व्यवस्थाएं बनाती है। पंचम भाव पर बृहस्पति की पूर्ण दृष्टि फायदा देती है, बहुत अच्छी व्यवस्थाएं बनाती है। आप जो प्रेमी और प्रेमिका हैं, उन दोनों के बीच में अच्छी स्थिति दिखाई देगी, मानसिक स्थिति अच्छी होगी, प्रेम बढ़ेगा। पार्टनर के रूप में आगे चल करके आप विवाह कर सकते हैं, ऐसा भी आपका मानस बन सकता है। ज़्यादा समय आप अपने प्रेमी के साथ में गुजारेंगे, कमियां नहीं देखेंगे, गलतफहमियां नहीं होंगी, विश्वास अटल होगा, अच्छी अच्छी व्यवस्थाएं इस समय रहेंगी। और यदि आप शादीशुदा हैं, यदि आप विवाहित हैं, तो आपके लिए भी यह महीना काफ़ी अच्छा है।
सप्तम भाव पर शुक्र ग्रह की पूर्ण दृष्टि होने से जीवन साथी के साथ में आपका तालमेल जो है वो बहुत बेहतर होगा, बहुत अच्छा होगा। आप दोनों का विश्वास बढ़ेगा, आपस में आप दोनों का प्रेम बढ़ेगा। आप अपने जीवन साथी की सलाह को अहमियत देंगे, उसकी बात को समझेंगे, उसकी परेशानियों को समझेंगे, अपने दिल की हर बात उसको बताएंगे। और यदि आपके जीवन में आपकी जन्म पत्रिका के द्वारा कोई कोर्ट कचहरी हो रखी है, किसी प्रकार का पत्नी से या पति से तालमेल नहीं बन पाया, डिवोर्स के लिए आपने फाइल किया हुआ है, तो उन चीज़ों में भी यू टर्न लेने का समय है। यानी आप दोनों बैठ करके सोच समझ करके यदि इस समय व्यवस्थाएं वापस बनाने के लिए ट्राई करते हैं तो लग्न का शुक्र जो है, स्वग्रही शुक्र, वो आपको वापस से आपके दैनिक जीवन में आपके पुराने पति या पत्नी के पास में लाने की व्यवस्थाएं बना सकता है। बस आपको थोड़ा सा यू टर्न लेकर के सोचने की जरूरत है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं पारिवारिक जीवन के बारे में। पारिवारिक जीवन के लिए यह महीना काफी अच्छा दिखाई दे रहा है। द्वितीय भाव के स्वामी बुध अपनी स्वगृही राशि में, स्वराशि में सूर्य के साथ में उपस्थित हैं। बुधादित्य योग बना करके रखे हैं। घर में बहुत सारा पैसा आएगा, पारिवारिक माहौल अच्छा रहेगा। घर में कोई वाद विवाद चल रहा है तो दूर हो जाएगा। घर के बड़े बुजुर्ग जो हैं उनकी बात आप मानेंगे, उनको समय देंगे, उनकी बात मान करके उनका सहयोग करेंगे। महीने के उत्तरार्ध में सूर्य जब तृतीय भाव में चले जाएंगे और शुक्र आपकी राशि से द्वितीय भाव में आ जाएंगे तो और भी ज्यादा परिवार में खुशियां आ जाएंगी। परिवार में किसी सदस्य को सम्मान मिलेगा। परिवार में कोई नए मेहमान का आगमन हो सकता है। परिवार में कोई मांगलिक कार्य हो सकता है। काफ़ी कुछ अच्छी व्यवस्थाएं बन जाएंगी और कोर्ट कचहरी से संबंधित यदि कोई मामला है तो उससे भी आपको छुटकारा, निजात मिल जाएगी। तो ये है आपका पारिवारिक जीवन। अब चलते हैं, बात करते हैं उपाय के बारे में। क्या उपाय ऐसे करें जिन उपायों की वजह से, जिन उपायों के कारण आपके जीवन में जुलाई के महीने में खास करके अच्छी व्यवस्थाएं बन जाए। गणेश जी महाराज को पकड़ लीजिए। गणेश जी महाराज की उपासना इस समय बहुत बहुत ज़बरदस्त काम करेगी। चाहे वो विद्यार्थी हों, चाहे वो प्रोफेशनल हों, चाहे वो नौकरी करने वाले हों, चाहे वो व्यापारी हों, सबके लिए द्वितीय भाव में सूर्य बुध की युति बहुत प्यारी है। तो गणेश जी की उपासना जरूर करिए। सूर्य को जल अर्पित जरूर करिए। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ जरूर करिए। कुंवारी कन्याओं को हरे वस्त्रों का दान करिए, चूड़ी का दान करिए। शुक्रवार के दिन सफेद रंग के कपड़े दान करिए। शुक्र की बड़ी कृपा होगी इस महीने आपके ऊपर। आपके भाग्य को बढ़ाने वाले हैं। आपके खुद के राशि स्वामी हैं, लग्न स्वामी हैं। और यदि आपको बहुत अधिक लक्ष्मी प्राप्ति करनी है इस महीने तो श्री यंत्र का विधिवत पूजन करके, प्राण प्रतिष्ठा करके नियमित रूप से पूजन प्रारंभ कर दीजिए। इस महीने यदि आप ऐसा कर लेते हैं तो आने वाले कुछ समय में आपके इन्वेस्टमेंट्स के द्वारा, आपके अच्छे निर्णयों के द्वारा बहुत अधिक धन लाभ की व्यवस्थाएं भी आपके लिए बन जाएंगी। तो मित्रों, ये था वृषभ राशि, वृषभ लग्न के जातकों के लिए जुलाई के महीने का भविष्यवाणी कार्यक्रम। कैसा लगा आपको कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा। यदि अच्छा लगता हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दिया करो भाई। और यदि बुरा लगता हो तो मैसेज करके बता भी दिया करो ताकि हम और सुधार कर सकें। लेकिन यदि अच्छा लगता हो तो ज़रूर से लाइक, शेयर, सब्सक्राइब किया करो ताकि हमारी जो मेहनत है इस वीडियो को बनाना, एडिटिंग करना, तो वो मेहनत का कम से कम फल हमें प्राप्त हो सके। बाकी आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद और मैं मिलता हूं आपसे नए कार्यक्रम में। तब तक के लिए आप खुश रहिए, आनंदित रहिए और अपने परिवार के साथ रहिए। बस खुश रहिए। ओम नमः शिवाय।